देखिए कैसे कार के टायर को अच्छी तरह पीस लेने के बाद इसे एक बर्तन में डालकर ऊपर से सिलिकॉन अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। येलो पेंट मिक्स करने के बाद इस मटेरियल को शॉपर में डालकर कोन जैसी शेप बना ली जाती है। फिर एक जूते के सांचे को इस मटेरियल से फिल कर दिया जाता है। खुश्क और हार्ड होने पर सांचे में से निकालकर एक आर्टिफिशियल लेग के पांव के नीचे लगाकर ऊपर सॉक चढ़ाने के बाद पांव समेत पूरी टांग पर सिलिकॉन से प्लास्टर किया जाता है। फिर इसके बाद टांग पर ग्लू लगाकर इस पर टायर की स्ट्रिप जोड़ दी जाती है। जराब का अजाफी कपड़ा काटने के बाद इसे उल्टाकर टायर स्ट्रिप में फिक्स करने के बाद ऊपर से मजीद मेल्टेड टायर डाला जाता है। खुश्क और हार्ड होने पर रेड कलर से लाइंस लगाकर कुछ इस तरह ग्लू लगाकर फ्रिक्शन के लिए ऊपर टायर की बारीक स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं। फिर इसे टाइट करके छोड़ दिया जाता है और टायर के छोटे छोटे पीसेस लेकर रिसाइकिल का लोगो बनाया जाता है। फाइनली अमेजिंग सेफ्टी बूट तैयार है और इसे कहते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सच में क्या क्रिएटिव माइंड है इस लड़के का। देखिए कैसे साइकिल की गरारी को ड्रिल मशीन पर लगाकर इसे एक बोर्ड पर इस तरह फिट कर दिया जाता है। साथ में एक छोटा सा इंजेक्शन फिट करने के बाद एक और लिक्विड से फिल इंजेक्शन को पाइप के जरिए पहले इंजेक्शन से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस सारे मटेरियल को साइकिल के पिछले पहिए वाली सीट पर अच्छी तरह फिक्स करने के बाद चेन को गरारियों पर इस तरह चढ़ा दिया जाता है। चेन लॉक करने के बाद इंजेक्शन से घुमाने की कोशिश की जाती है और इंजेक्शन को साइकिल के हैंडल के साथ बांध दिया जाता है। फिर बैठने के लिए प्लाईवुड से साइकिल की सीट तैयार की जाती है। फॉर्म पर तरतीब में निशान लगाकर होल्स करने के बाद इसे रेक्सीन से ढांप दिया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इस पर बटन लगाए जाते हैं और इसे साइकिल पर इस तरह फिक्स कर दिया जाता है। पांव रखने के लिए अगले पहिए पर दो पेडल्स वेल्ड कर लिए जाते हैं। फाइनली एक्सपेरिमेंट का वक्त आ गया है। थोड़ा सा इंजेक्शन प्रेस करने पर साइकिल चल पड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि फ्रिक्शन और टार्क के मुकाबले में इंजेक्शन का प्रेशर बहुत कम है। आप इस बारे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। देखिए कैसे प्लास्टिक बोतल्स के ढक्कनों को मेल्ट करके इन्हें गोल रॉड की शेप देकर छोटे छोटे पीसेज में काट लिया जाता है। ड्रिल मशीन से इस तरह सुराख करने के बाद कील लगाकर ड्रिल मशीन से घुमाकर इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। फिर पेंट करने के बाद लकड़ी के पीसेज को इस तरह काटकर कार की शेप में जोड़कर इसकी अच्छी तरह तराश खराश की जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल कार जैसी रियलिस्टिक लुक देने के बाद इस पर ब्लू एंड ब्लैक पेंट किया जाता है। कार की लाइट्स लगाने के बाद चारों टायर्स फिक्स कर दिए जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी और अट्रैक्टिव कार तैयार हुई है। इस नन्ही सी कार के लिए एक लाइक करना तो बनता है। देखिए कैसे कार के डैमेज टायर को जल्दी से उतारा जाता है। टायर उतारने के बाद रिम की इंटरनल प्लेट को अलहदा किया जाता है। एक और नया रिम बराबर में रखकर टेप लगाकर रिम के साइज जितना काट लिया जाता है। अब इस काटे गए पीस को ओल्ड डैमेज रिम पर कुछ इस तरह वेल्ड कर लिया जाता है। अच्छी तरह ग्राइंडिंग करने के बाद ड्रिल मशीन से साइडों पर होल्स किए जाते हैं। फिर बीच में हब पीस रखकर काफी सारी नेल्स यानी साइकिल के चक्के जैसी मोटी तारों की मदद से सेंट्रल हब और रिम को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर सैंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे सिल्वर कलर दिया जाता है। फिर टायर पर सोप सोल्यूशन लगाकर रिम पर चढ़ा दिया जाता है और हवा भर दी जाती है। फिर टायर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद रिम और टायर के बीच में ताश के पत्ते रखे जाते हैं और रिम को गोल्डन पेंट किया जाता है। ताश के पत्ते निकाल लिए जाते हैं। फाइनली देखे कितना प्यारा और अट्रैक्टिव टायर रिस्टोर हुआ है। डियर व्यूअर्स याद रखें ये टायर सिर्फ एज अ डेकोरेटिव पीस है। सच में क्या क्रिएटिव माइंड है इस लड़के का। इसके लिए लाइक का बटन प्रेस करना बनता है। देखिए कैसे मर्सिडीज लोगों का अक्स एक गर्म प्लास्टिक शीट पर उतारकर लोगों को साइड पर रखने के बाद इसे एक फ्रेम में फिट करके क्ले से अच्छी तरह फिल करने के बाद इसे बंद करके उल्टाकर क्ले पर बने सांचे के अराउंड एक रिंग रखा जाता है। फिर इसे मेल्टेड टीन से फिल कर दिया जाता है और ठंडा होने पर इसे उल्टाकर मिट्टी को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। फिर इस पर एक लेदर रखकर गर्म पानी से गीला करने के बाद नीचे रखे गए लोगों का रिवर्स सांचा इस तरह ऊपर फिट करके 5 kg वेट रख दिया जाता है। एक दिन बाद वेट हटाने पर चमड़ा लोगो शेप इख्तियार कर जाता है। फिर अजाफी लेदर को ब्लेड से काट लिया जाता है। अब इसे कलर करने के बाद ग्लू लगाकर लकड़ी के 3 सेक्टर्स इस तरह जोड़ दिए जाते हैं और बैक साइड पर लकड़ी का रिंग लगाकर साइडों पर कील लगाकर इसे मजबूत बनाया जाता है। फिर लेदर की 2 स्ट्रिप्स लेकर इन्हें कलर करने के बाद मर्सिडीज बैग लिखकर इन्हें बेल्ट की सूरत में लगा दिया जाता है। फाइनली देखें कितना प्यारा अट्रैक्टिव और यूनिक मर्सिडीज लोगो वाला बैग तैयार हुआ है। इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है। देखिए कैसे नहायत गर्म स्टील बाल से चम्मच में होल करने के बाद इसे काटकर सीधा करके कटर से गोल रिंग में इसे काट लिया जाता है। फिर साइडों से ग्राइंडर से शार्प एजेस खत्म किए जाते हैं। फिर एक और सिल्वर पीस में से इस तरह गोल रिंग निकालकर जोड़ने के बाद इसे बेंड करने के लिए थोड़ा प्रेस किया जाता है। फिर इस पर डिजाइनिंग की जाती है और ड्रिल मशीन से 6 होल्स किए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर पहले से बनाए गए रिंग इस पर टीन से जोड़ लिए जाते हैं। फिर स्पून के बकिया हिस्से में से एक लीफ टाइप रिंग निकालकर इसे बेंड करने के लिए प्रेस किया जाता है और इस तरह साइड
साइडों पर हीट गन की मदद से जोड़ दिया जाता है। फिर इसकी पॉलिशिंग की जाती है। फिर एक ग्लास के पीस को डायमंड जैसी शेप देने के लिए तराशा खराशा जाता है। केयरफुली डायमंड शेप देने के बाद रिंग के होल्स में ऐसे 6 डायमंड्स रख दिए जाते हैं। दरमियान में एक बड़ा डायमंड फिट कर दिया जाता है। फाइनली देखे कितनी प्यारी और यूनिक रिंग तैयार हुई है। इतनी मेहनत से बनाई गई रिंग के लिए आपका एक लाइक चाहिए। देखिए कैसे ये आदमी वॉशिंग मशीन को खोलकर आयरन का गोल ड्रम निकालकर उसे अच्छी तरह वॉश करता है। फिर कटर की मदद से ड्रम के निचले हिस्से को काटा जाता है और ड्रम की वाल्स पर ड्रिल मशीन से काफी सुराख कर लिए जाते हैं। फिर इस पर ब्लैक पेंट किया जाता है। फिर इसे दरमियान में रखकर ब्रास पाइप्स को एल्बो के जरिए जोड़ा जाता है और ड्रिल मशीन से चारों एल्बो में सुराख करने के बाद 4 लोहे के रॉड नट से फिक्स करके ऊपर पीतल के पाइप चढ़ाने के बाद एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को इस तरह फिक्स कर दिया जाता है। फिर 4 छोटे छोटे ग्लासेस में सिलिकॉन डालकर बनाए गए फ्रेम को इसमें रख दिया जाता है। इस तरह फ्रेम के पांव तैयार हो जाते हैं। फिर लोहे की चादर को इलेक्ट्रिक कटर से एक खास शेप में काटकर इसे डोली जैसी शेप में वेल्ड कर लिया जाता है। फिर इसे बनाए गए फ्रेम पर रखकर 4 टायर्स लगाने के बाद 2 पाइप यू शेप के लगाए जाते हैं। टायरों पर गोल ड्रम रखने के बाद हीट प्रोड्यूस करने के लिए हाई वोल्टेज फिलामेंट को इस तरह फिक्स करने के बाद ड्रम के होल्स में जालीदार ग्लासेस में प्लांट्स रख दिए जाते हैं। टैंकी पानी से भर दी जाती है। ले जनाब, प्लांट्स के लिए ग्रो मशीन तैयार है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए कैसे काफी सारे टीन पैक को हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेस कर लिया जाता है। फिर इन टीन पैक्स को ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया जाता है। मटेरियल को मेल्ट करने के लिए एक बर्तन में रखा जाता है। ऊपर नीचे से हीट देने पर यह टीन अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। फिर एक वुडन बॉक्स में प्लास्टिक रिम रखकर इसे सैंड से फिल कर दिया जाता है। हैमर से अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसे क्लोज करके उल्टाकर इसमें से प्लास्टिक रिम को निकाल लिया जाता है। फिर इस सांचे में मेल्टेड टीन डाला जाता है। ठंडा होने पर इसे साफ करके इजाफी पार्ट को काट दिया जाता है। अब इसे अच्छी तरह धोया जाता है। फिर इस पर ब्लैक पेंट करने के बाद ग्राइंडर मशीन से उभरी हुई लकीरों को पॉलिश किया जाता है। फिर इसके बाद टायर के रिम को कुछ इस तरह काटकर इस रिम को उतारकर टीन से बनाए गए रिम को ड्रिल मशीन से सुराख करके सिकरियों की मदद से लगा दिया जाता है। फिर इस पर टायर फिट कर दिया जाता है। हवा भरने के बाद इसे वॉश करके कार में लगाने के लिए 4 होल्स किए जाते हैं। फाइनली एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। देखिए कैसे इस आदमी ने रॉ मटेरियल से कार का रिम बना डाला। इसकी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो देना चाहिए। देखिए कैसे आरडी ग्रिल्स को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखकर बीच में स्टिक्स फिक्स करके इसे सिलिकॉन से फिल कर दिया जाता है। खुश्क होने पर स्टिक्स निकालकर आरडी ग्रिल फ्रेम को निकालकर बाकी सिलिकॉन को जोड़कर इसे लिक्विड प्लास्टिक से फिल कर लिया जाता है। आरडी ग्रिल्स तैयार हो जाती है। फिर इसे पेंट किया जाता है। फिर काफी सारे फॉर्म के पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है। ग्राइंडिंग करने के बाद इसे फॉइल से कवर कर लिया जाता है। फिर ऊपर मजीद शीट्स बिछाकर इपॉक्सी रेजिन डाला जाता है। फिर एक वुडन बोर्ड में 3 सुराख करके पेंट करने के बाद 3 स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं। ले जनाब, अमेजिंग स्पीकर तैयार है। क्या कमाल की कारीगरी और क्रिएटिव माइंड है इस आदमी का। अमेजिंग स्पीकर तैयार है। क्या कमाल की कारीगरी और क्रिएटिव माइंड